मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ कुछ नई बातें दिल की करने के लिए, जो कि मैं बहुत अरसे के बाद आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ, जो कि टैरो से रिलेटेड नहीं है पर ज़िंदगी से डेफिनेटली रिलेटेड है। हमने अपनी ज़िंदगी में एक नया रिश्ता जोड़ लिया है। वो रिश्ता ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि बिन बुलाया मेहमान है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था और अचानक से उसने हमें नॉक टक टक किया और हमने कहा भाई कौन है तो दैट रिश्ता जस्ट एंटर्ड आवर लाइव्स लाइक एनीथिंग। तो रिश्ता जो है हमारा, जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, वो ये रिश्ता है हमारा कोविड-19। जी हाँ, कोविड-19 जब 2020 मार्च में हमारे देश में आया था, हालांकि इसका नाम कोविड-19 है, बट कोविड-19 जब जहाँ विश्व में शुरू हुआ था, वर्ल्ड में शुरू हुआ था, पर जब वो इंडिया में आया तब मार्च हो चुका था। फरवरी से कुछ हो रहा था 2020 से, बट अलर्ट हम लोग हुए जब कोविड ज़्यादा फैला और गवर्नमेंट ने एहतियात और प्रिकॉशंस लेने शुरू किए, लॉकडाउन लगाने की बात हुई एंड बाय 2020 मार्च पोस्ट होली यह लॉकडाउन लगा और फिर लगा ही रहा। हमने दिए जलाए, थाली बजाई और न जाने क्या क्या किया हमने। पर जैसे कि एक नया रिश्ता होता है ना, तो उसको समझने के लिए भी उतना वक्त चाहिए होता है, क्योंकि वो हर बार कुछ नया रूप होता है, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ नया होता है जिसमें हमें पता ही नहीं कि हमें रिएक्ट भी कैसे करना है। आई फील कोविड इज़ लाइक अ न्यू रिलेशनशिप और अ लव रिलेशनशिप इन आवर लाइव्स। व्हाट से है कि नहीं? जब हम किसी से प्यार करते हैं या दुश्मनी भी करते हैं, पर पहले प्यार करना पड़ता है दुश्मनी करने के लिए। तो उसके लिए हम उस बंदे को या उस शख्स को, उस इंसान को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान जो है वो क्या है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। और जब रिश्ता उसके इस लेयर से आगे बढ़ता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसे है तो दोस्तों के साथ कैसे है, वो घर वालों के साथ कैसे है कि नहीं? ऐसे ही जब बातें आगे बढ़ती है तो हम फिर उसके घर वालों से मिलते हैं, बात शादी की होती है तो उसके घर में लोग कैसे हैं, मेरे घर के लोग कैसे हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। आई थिंक कोविड इज़ दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इन आवर लाइफ, जो हम लोग अपने को समझाने के लिए पहले उसको समझने का हमें टाइम निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमें वक्त नहीं मिल रहा है। जिससे पहले कि हम प्रिपेयर हो पाते, कुछ नया हो, एक नए रूप में कोविड हमारे सामने आ गया, जहाँ पे आप सांस लेने के लिए भी तकलीफ होने लगी और जहाँ पे हमें लगा कि एक जो नॉर्मल चीज़ अवेलेबल है, हम लोग सब उस हवा को बोलते हैं ये हेल्दी एयर है, इसमें ऑक्सीजन है, सडनली वो ऑक्सीजन कुछ लोगों के लिए कम होने लगी और कुछ लोगों के लिए वो इतनी कम हो गई कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ गई। एंड जो ये पेंडेमिक की लहर आई और जिस तरीके से आई, उसने जो हाहाकार मचाया, इट वाज लाइक हम सब के सब उसके साथ जूझना शुरू कर दिए और उसने हमारी सोचने की क्षमता को ख़त्म कर दिया, क्योंकि हम पैनिक ड्रिवन हो गए। हमें डर के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। अगर हमारे घर में कोई छींक भी दे या हल्का सा बुखार भी आ जाए तो हम उसको बोलते अरे जाके चेक करा लो, कहीं तुम्हें कोविड तो नहीं है। पर क्या हर चीज़ कोविड है? हर चीज़ कोविड नहीं है, क्योंकि इस कोविड नाम की घातक बीमारी के पहले भी बीमारियां थीं, पर वो हमारे होने के बहुत पहले से हो रही थी, तो हमने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में एक नॉर्मल बीमारी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। जो हम बोलते हैं सर्दी ज़ुकाम, हल्का सा फ्लू, बीमार हो गए, पैरासीटामोल खा लिया, हो गया ठीक। सो कमिंग बैक टू दिस पेंडेमिक कोविड, जैसे मैंने कहा एक रिश्ता है, तो हर एक रिश्ते की शुरुआत में सबसे सहजता का काम क्या होता है? एक सहज तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से, जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स को हम अगर क्लियर कर दें किसी भी चीज़ के अंदर, हम मैथ्स भी सीखते हैं ना, तो बोलते हैं बेसिक्स अगर हमें क्लियर हो, अगर हम इंग्लिश या हिंदी या किसी भी भाषा की ग्रामर भी सीखना चाहते हैं तो हम बोलते हैं बेसिक शुड बी क्लियर। यहाँ पे भी बेसिक का ही काम है। तो बेसिक का जो काम यहाँ पर है वो यही है कि आप सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। अगर आपको आदत नहीं है, आप जिम जाते हैं और जिम में जाके
डंबल्स उठाएंगे करेंगे तो ही होगा। तो हर चीज़ डंबल हो या कुछ भी हो, वहाँ पे भी ट्रेनर आपको बोलता है ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सो सांसें, जी हाँ। कोविड इज़ ऑल्सो अबाउट द रेस्पिरेटरी विच गोज फ्रॉम नोज, थ्रोट टू द लंग्स, ओके। सो अगर आप इसको भी उसी तरीके से देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा हमारा बेसिक जो है वो हमारे सांस लेने की जो हमारी क्षमता है उसको हम कितना अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, और उसमें आता है योगा। सांस लेना, आप कोई भी वर्कआउट कीजिए, आपको बोला जाता है आपकी सांस आपकी ताकत है, और उसी ताकत को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरी चीज़ है इम्यूनिटी। हम हमेशा बोलते हैं इम्यूनिटी इज़ रेयरली अवेलेबल एनीवेयर एल्स बट एट योर होम, विच इज़ इन हैविंग टर्मरिक, जो कि एक एंटीसेप्टिक है, एंटीबॉडी है। दूसरा है गर्म पानी, स्टीम लीजिए, गर्म पानी पीजिए, और नींबू तो हर घर में होता है, नज़र उतारने के लिए भी नींबू रखते हैं। उसी नींबू को अगर आप रोज़ लेंगे पानी में, गर्म पानी में टर्मरिक डाल के, शहद डाल के या बिना शहद के, आप देखिए आपके अंदर जो सिस्टम है वो कितना साफ रहता है, कितना क्लीन होता है। और आइडिया इज़ टू क्लीन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस लीजिए ना अच्छे से, लंबी लंबी सांस लीजिए, देखिए कैसे लगता है आपको। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक रिश्ते को, बेसिक रिश्ते को समझने के लिए हमें करना पड़ता है। अगर हमने किसी से प्यार किया है तो अगर उससे हम गुस्सा है तो हम यही सोचते हैं कि हमने प्यार क्यों किया। उन चीज़ों को याद रखेंगे तो बेसिक इज टेकन केयर ऑफ। ग्रामर कहीं गलत होता तो हम बोलते हैं अरे ये था तो ये वोवल है, तो वोवल के आगे हमें एन लगाना है, ए नहीं लगाना है, द नहीं लगाना है। सो वी ऑलवेज यूज एन बिफोर ए ई आई ओ यू, राइट? सो इन द सेम वे द बेसिक्स फॉर कोविड प्रिकॉशन बिगिंस एट होम। बहुत पहले किसी ने कहा था इवन द चैरिटी बिगिंस एट होम। द सेम वे love begins at home, care begins at home, precautions begins at home, and the fight against the COVID begins at home. Yes. तो मैं आपसे सिर्फ कह सकती हूँ आपको अपनी ज़िंदगी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, when you point a finger, your 3 fingers are pointing towards you. So अगर हम गवर्नमेंट पर पॉइंट कर रहे हैं या पीएम को ब्लेम कर रहे हैं या चाइना को ब्लेम कर रहे हैं या XYZ को ब्लेम कर रहे हैं, ये 3 फिंगर्स जो हमारे पास है इस एक फिंगर से बहुत सॉलिड हैं। सो आर वी रिस्पॉन्सिबल समवेयर टू एग्रीवेट द होल सिचुएशन? दैट इज इट एट द मोमेंट। जब इंसान खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना शुरू करता है तब जाके चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, बिकॉज हम पहले अपने क्योर को देखते हैं, वही चीज़ अपने लव्ड वंस, अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में देखते हैं। सो टू रैप इट अप आई विल से द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज सिंपल एंड स्ट्रेट, कीप ड्रिंकिंग हॉट वाटर, हैव लेमन, हैव टर्मरिक, हैव nasal drops, and have also the steam that is also at home. And also that you can do is very important, when you wake up in the morning, do the breathing exercises, alom vilom kijiye, which is simple as like that. ईजी अलोम विलोम कीजिए, कम से कम इनिशियली शुरुआत में आप 10 बार करके देखिए, फिर इंक्रीज कीजिए एंड देन कीप इंक्रीजिंग इट। यू विल सी a lot of your problems with this along with the COVID problem will be easy and solved. And इसके अलावा आप कपालभाति भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो हैं बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम है, वो आप कर सकते हैं। योगा के अंदर बहुत सारी चीज़ों की एलिमेंट्स के रिलेटेड बहुत सारे आसन हैं और मुद्राएं हैं, वो सब हैं, आप कर सकते हैं। सो जस्ट डू इट, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, जस्ट डू इट। इट ऑल बिगिंस एट होम।
So I will see you next week again in my tarot video, which I'm doing for all of you. That's my way of giving back the society the positivity. Even this video is my way of contributing what I think and how I can bring sanity and positivity to everyone who's watching this video. So please do like and share and subscribe this. And God bless you all. I love you all. Stay safe, stay healthy, and say bye-bye to COVID, and take responsibility to claim your power and claim your life. God bless you. Bye-bye.